हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं जानता हूं कि हमने 2 दिन का गैप ले लिया, 2 दिन तक मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और इस वजह से हिम्मत नहीं हो पाई बिल्कुल भी वीडियो बनाने की। आते ही सीधे मैं सो गया था ऑफिस से आते ही, और बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बट आज जो है मैंने सोचा कि चाहे कैसी भी हो, कैसे ना कैसे हिम्मत करके जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। और क्योंकि हमारी स्ट्रीक जो है टूट रही थी, और एक बार आपने जो है इनकंसिस्टेंसी दिखा दी, फिर आप वापस से जो है खड़े नहीं उठ पाते हो। तो ज़्यादा जो है लंबा ब्रेक नहीं आने देना चाहता था मैं इस पे, इसलिए आज जो मैं वापस आ चुका हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड ओडीआई की। हाँ जी, फर्स्ट ओडीआई हमने मिस कर दिया था, बट उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ओडीआई में इंडिया को मिल गई थी जीत, और इंडिया ने 6 विकेट से जो है वो मैच जीत लिया था। तो फाइनली इंडिया के अब पक्ष में जो है जीत आने लगी है, क्योंकि भाई अब टीम इंडिया में जो है चेंजेस भी बहुत आ चुके हैं। अब क्योंकि हमारे पास अब ओडीआई में आ चुके हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। और ये जब ये तीनों सीनियर खिलाड़ी, तीनों दिग्गज आएंगे इंडियन टीम में, तो भले ही वो परफॉर्म करे ना करे, अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पहले मैच में परफॉर्म नहीं किया, स्टिल जो है इंडिया जीती, क्योंकि उनका जो ऑरा है, उनका जो प्रेजेंस है, वो ही काफ़ी है सामने वाली टीम में दहशत फैलाने के लिए। और बुमराह बुमराह तो कभी निराश करता ही नहीं है, बुमराह को तो परफॉर्म करना ही करना है। उसने ब्रिलियंट बॉलिंग डाली एज यूजुअल, और उसका जो है फ़ायदा मिला था इंडिया को पहले ओडीआई में, और इंडिया ने जो है कम टोटल पर ही रोक दिया था इंग्लैंड को। हालांकि जब सेकंड इनिंग हुई थी, जब इंडिया की बैटिंग थी, तो इंडिया को ट्रबल में लेके आ गए थे इंग्लैंड के बॉलर्स। और कभी एक तरफ एक लग रहा था कि मुश्किल है अब इसको चेस करना, छोटा टारगेट था फिर भी, बट बाद में जो है वाशिंगटन सुंदर एंड बापू, अपना बापू यानी कि अक्षर पटेल ने जो है पार्टनरशिप निभाई और उस मैच को फिनिश किया। अदरवाइज वो मैच भी इंडिया के हाथ से चले जाता। तो बहुत अच्छी जीत इंडिया को मिली, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। बट आज बात कर लेते हैं हम सेकंड ओडीआई की, जो अभी लाइव चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और इसमें हम सिर्फ फर्स्ट इनिंग की बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग अभी इंडिया की ही ख़त्म हुई है। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करी इंडिया ने, और इंडिया ने टारगेट जो बनाया उसकी बात करेंगे। और अभी सेकंड इनिंग चल रही है, ऑलमोस्ट 20-25 ओवर हो चुके हैं। उसके बिहाफ पर भी हम एक प्रिडिक्शन भी कर डालेंगे, चलो साथ ही साथ में, कि कौन जीतेगा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया की पहली बैटिंग थी, और इंडिया के बल्लेबाज थे ओपनर्स शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा। द ओजी जोड़ी वापस आ चुकी है। और रोहित शर्मा ने जो है स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया। रोहित शर्मा अभी आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है। पहले मैच में भी वो इतना, मतलब स्टार्ट तो पहले मैच में उसने 1-2 बाउंड्रीज तो मारी थी, बट आज के मैच में तो बिल्कुल भी वो फॉर्म में नहीं था, बिल्कुल भी टच में नहीं था। 47 बॉल खेल गया वो, और सिर्फ 26 रन मारे हैं उसने। मतलब 55 का स्ट्राइक रेट, यार सोच सकते हो तुम, रोहित शर्मा मतलब उल्टा हो गया भाई। 26 बॉल पे 47 रन मारने वाला बंदा 47 बॉल पे 26 रन बना रहा है। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था रोहित शर्मा की वजह से। रोहित शर्मा को जो है अभी और टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, अभी बहुत टाइम बाद क्रिकेट खेल रहा है, तो समझ सकते हैं। तो मे बी वो थर्ड मैच में जो है अपनी आंधी तूफान जो है दिखाए, और वापसी करे अपने ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए भी अब तैयार होना है, काफ़ी कम टाइम बचा है। ठीक है, तो मेन वजह मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता ही होगी कि क्यों खेल रहे हैं वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि 2027 में जो है ओडीआई का वर्ल्ड कप है, और उसी की तैयारियां भी चल रही है। अदरवाइज रिटायर हो चुके होते कब का रोहित एंड विराट, क्योंकि रोहित शर्मा का सबसे प्यारा फॉर्मेट जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप ही है। मतलब ट्रॉफीज तो आती जाती रहती हैं, T20 हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी, बट जो मेन तवज्जो दी जाती है जो है वो ओडीआई ट्रॉफी को ही दी जाती है, ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को ही दी जाती है। तभी ऑस्ट्रेलिया जो है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि 4 साल में एक बार आ रहा है। T20 तो आपका हर 2 साल में आ जाता है। ठीक है, तो ओडीआई की जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो रोहित भी चाहता है कि मैं एट द एंड जो है जब रिटायर हूँ, तो मैं एक ओडीआई जो है वर्ल्ड कप जो है लेकर जाऊँ अपने साथ, क्योंकि 2011 में भी वो नहीं था। 2011 में विराट कोहली था, बट वो नहीं था। ठीक है, तो इसी की तैयारी चल रही है। आई होप वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाएगा जल्दी। और उसके साथ खेल रहा था शुभमन गिल ने पहले मैच में, पहली ओडीआई में तो बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, 80 रन बना के वो नॉट आउट ही था, बस रिटायर्ड होकर बाहर चले गया था। तो उसकी जो मैं फॉर्म बताता आ रहा हूँ कि वो टेस्ट खेल रहा है, फिर T20 खेल रहा है, फिर ओडीआई खेल रहा है, सब में ही रन मार रहा था, फिर दोबारा ऐसे ओडीआई खेल रहा है, इतने गैप के बाद फिर से उसने 80 रन बना दिए। भाई इतनी जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है शुभमन गिल। और वो रिटायर्ड हर्ट हो गया, उसके क्रैम्प आ गया था, इस वजह से उसको फील्ड के बाहर जाना पड़ा।
ठीक है, अदरवाइज़ वो शतक भी बना देता। इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहा है। बट इस मैच में यानी आज के मैच में जो सेकंड ओडीआई है उसमें ख़ास कुछ कर नहीं पाया। बट स्टार्ट तो बहुत अच्छा दिया था, 31 रन बना दिए थे उसने 30 बॉलों पे। जो सारा प्रेशर था रोहित शर्मा के ऊपर आ रखा था और उसकी वजह से उस पर भी आ सकता था, उसने उसको हटाया। टीम इंडिया पर पड़ रहा था बेसिकली, क्योंकि पावर प्ले जो है खाली जा रहा था, डॉट बॉल्स बहुत हो रही थी। बट शुभमन गिल ने अपने कंधों पर लिया भार और बहुत अच्छी बाउंड्री सेट करी, प्रेशर डाला इंग्लैंड के बॉलर्स पर और बहुत अच्छा खेला उसने। बहुत अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स मारे और जो आउट भी वो हुआ ना, बहुत ही मतलब बॉल ऐसी थी, वो मारने वाली बॉल थी, उसने कवर ड्राइव सा मारा, बहुत ही बढ़िया शॉट मारा था वैसे तो, बट वो सीधा जो है फील्डर के हाथ में चले गया। बेन डकिट ने कैच कर ली और तेज तरार कैच थी, वो बहुत अच्छा शॉट मारा था वो। ऐसा नहीं था गलत शॉट पे आउट हुआ है या मिस हो गई थी बॉल उससे या जज नहीं कर पाया, बहुत अच्छा शॉट मारा, मारने वाली थी वो बॉल, बस वो फील्डर वहां पे था और उसी के हाथ पे आ गई। मतलब फॉर्म में तो वो अभी भी चल रहा है भाई, मतलब जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। तो बहुत अच्छे जो है साइंस है ये इंडिया के लिए। तो 31 रन नहीं बना पाया अनफॉर्चुनेटली। बट उसके बाद आया किंग कोहली, विराट कोहली। हाँ जी, विराट कोहली की वापसी हो चुकी है भाई। पहले मैच में नहीं चल पाया बट आज जो है उसने 65 रन मारे भाई। तो कितनी देर तक आप रोक सकते हो उसको? ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हो। और 66 डिलीवरीज में तो 100 की स्ट्राइक रेट से, जो कि ओडीआई में बिल्कुल परफेक्ट है। ओडीआई में आप नहीं चाहोगे 170 180 की स्ट्राइक रेट को चेस करना, वो क्योंकि फॉर्मेट अलग है ना। देखो, अब ये ओडीआई है, 50 ओवर आपको मिलता है, आपको गेम लेकर चलना है, आगे तक लेके जाना है, बहुत सारे ओवर्स होते हैं, आपके पास रन बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो आपको गेम धीरे चलाना आता है इसमें थोड़ा सा। और आप जिस बैटिंग यू नो लाइन पे खेलने आ रहे हो, जिस ऑर्डर में खेलने आ रहे हो, नंबर 1 पे, मतलब 1 डाउन पे, तो वहाँ पर आपको जो है गेम धीरे चलाना है थोड़ा-सा। तो बखूबी निभाया वो रोल, जैसे कि निभा रहा है सालों से। और दुनिया में उससे बेहतरीन ओडीआई प्लेयर अभी कोई नहीं है, सारे रिकॉर्ड्स वो तोड़ चुका है। सचिन से लेकर रिकी पॉन्टिंग सबके ऊपर बैठा हुआ है और सचिन से भी वो 2000 रन ऊपर जाता है, तो सोच लो बाकियों की तो फिर क्या ही मिसात है। तो ओडीआई में उसका हाथ कोई नहीं खींच सकता, ये हम सबको पता है। 8 चौके मारे, एक भी छक्का नहीं मारा, 8 क्लासिकल चौके उसने मारे। और टीम का जो टोटल जितना भी बना, इसकी मदद से ही बना। ठीक है, उसके बाद ईशान किशन जो है 1 ही रन बना पाया और बिल्कुल, बिल्कुल भी जो है सपोर्ट नहीं दिया उसने किसी भी प्लेयर को। ठीक है, और बहुत अच्छे एक टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन पे थी इंडिया, बट अभी मैं आपको स्कोर बताऊंगा तो आप हिल जाओगे। मतलब मेरे ख्याल से 100 रन बन चुके थे, सिर्फ एक ही विकेट गया था इंडिया का, और उसके बाद अब आप देखना क्या हाल होगा। ईशान किशन चले गया, ठीक है, विराट कोहली एक एंड पे टिका रहा था, फिर उसके बाद आया श्रेयस अय्यर। ठीक है, श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा साथ दिया, श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा खेला। श्रेयस अय्यर ने भी 66 रन स्कोर करे हैं 71 बॉल्स पे। तो क्योंकि विकेट गिर चुके थे तो उसको भी पार्टनरशिप निभानी थी, तो उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। ठीक है, कोहली और इसकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई और बहुत अच्छे रन इन्होंने स्कोर करे एक साथ में। बट फिर उसके बाद कोहली भी आउट हो गया। देन फिर श्रेयस अय्यर का साथ सच में किसी ने नहीं दिया, इस वजह से जो है इंडिया का स्कोर इतना कम हो गया। मैं बताता हूँ कितना कम हो गया। कोहली के आउट होने के बाद आए वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ 2 रन पे आउट हो गया, जो पहले मैच में हीरो था। जो वो 2 रन पे ही आउट हो गया। अक्षर पटेल 1 रन पे आउट हो गया 5 बॉल खेलकर, जो कि सेकेंड जो है हीरो ऑफ द मैच था, फर्स्ट ओडीआई। वो दोनों ही नहीं चले, इतनी जल्दी जल्दी आउट हो गए। तो एक तरफ इतनी अच्छी पोजीशन थी टीम इंडिया, और कुछ ही ओवर्स के बाद जो है, कुछ ही विकेट्स के बाद जो है, बिल्कुल ही मोमेंटम चेंज हो गया, इंग्लैंड के पक्ष में पूरा गेम चले गया। एक एंड पे खड़ा रह गया श्रेयस अय्यर। शिवम दुबे पहली बॉल पे गोल्डन डक आउट हो गया। मतलब 3 प्लेयर धड़ाक से आउट हो गए भाई, सिर्फ 3 रन पे 3 विकेट चले गए। कुरनूर बरार आया, उसके बाद तो टेलेंडर्स बच गए। टेलेंडर में 7 रन मारे उसने, 8 विकेट हो चुके थे भाई। फिर श्रेयस अय्यर और बुमराह आखिरी में टिके रहे। थोड़ी सी पार्टनरशिप उनकी बनी, बुमराह ने अच्छा खेला, 13 बॉल में 20 रन बनाए भाई उसने। अब क्या चाहोगे तुम भाई बुमराह से? अब बॉल भी करे, बैटिंग में भी मार गया बंदा, 20 रन बहुत होते हैं यार एक टेलेंडर के लिए, जो 10वें विकेट के लिए खेलने आ रहा है। तो बहुत बहुत है उसके लिए 20 रन। और श्रेयस अय्यर की मुझे यहाँ पर एक गलती जरूर लगी कि जब मतलब 8 विकेट आपके हो चुके हैं, बुमराह आपके साथ खेल रहा है, ठीक है, और आप ओवर आए हो, आप नए ओवर पे आए हो, आपने पहली बॉल खेली है फास्ट बॉलर की, ठीक है, अभी पहली बॉल ही हुई है ओवर की और 8 विकेट गिर चुके हैं। ठीक है, आप पहली बॉल पे तुम सिंगल ले रहे हो भाई। तो जो जो कि टेलेंडर बैट्समैन है, उसको आप 5 की 5 बॉल दे रहे हो खेलने के लिए। मतलब ये तो बिल्कुल नॉनसेंस बात थी, जो मेरे को अय्यर की लगी बहुत ही। मतलब शुरू में तो उसने अच्छा खेला, बट बाद में उसने बिल्कुल गुड़ गोबर कर दिया, मैं सच बताऊं आपको। मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो उसने करी, मतलब रन ले रहा हो पहले ही बॉल पे, तो सबसे स्टूपिड चीज थी।
जब आपको जो है सारी की सारी बॉल खेलनी है, मोस्ट ऑफ द बॉल जो है आपको फेस करने हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रन टीम इंडिया के लिए बना पाओ। 200 समथिंग पे थी कुछ इंडिया, 212, 210 ऐसा स्कोर था, और ये ओडीआई का स्कोर लग रहा है आपको किसी एंगल से? ये टी20 का स्कोर लग रहा है, 212 ओडीआई में, और 8 विकेट हो चुके हैं। तो आप चाहोगे ना यार, अब सपोज अपने पहली बॉल पे सिंगल देते, बुमराह आ गया, वो अगली बॉल पे आउट हो जाता, फिर नया बैट्समैन आता, उसको 3-4 बॉल, क्या बड़ी बात है 3-4 बॉल पे आउट करना उसको? तो फिर तुम खड़े के खड़े रह जाते, 10 विकेट निकल जाते, फिर क्या कर लेते तुम? तो बहुत ही घटिया वो डिसीजन था उसका, हालांकि उसका असर नहीं पड़ा। बुमराह ने उससे अगले ओवर में शायद जो है बाउंड्रीज मार मार के इतना स्कोर पहुंचा दिया, मतलब बाद में रन तो बुमराह ने ही मारे, जो एक ही ओवर में उसने 18 रन मार दिए थे भाई। ठीक है, और श्रेयस अय्यर ने इतना घटिया खेला, उसके बाद उसको बारी मिली, ठीक है, उसको चांस मिला, और वो डिफेंसिव खेल रहा है, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। डिफेंसिव खेल रहा है, लग ही नहीं रहा अटैक करने की, उसको तो अटैक करना चाहिए भाई। 2 विकेट बचे हैं सिर्फ और सिर्फ, तुझे तो अटैक करना चाहिए। मतलब लास्ट में जो है श्रेयस अय्यर ने शुरू में तो बहुत अच्छा खेला, पारी संभाली टीम इंडिया की, बट बाद में जो है जिस तरीके से फिनिश कर सकता था, फिनिशिंग वाज जीरो, जीरो फ्रॉम श्रेयस अय्यर। ठीक है, बहुत ही घटिया, और आउट होके चले गया। फिर उसके बाद एक और गधा, महागधा प्रसिद्ध कृष्णा, इतना बड़ा गधा भाई, डिफेंस कर ले 2-3 बॉल उसने डिफेंस करी भी, लास्ट बॉल पे छक्का मारने को जा रहा है भाई। तू क्या समझ रहा है अपने आप को? जब बुमराह सामने तेरे को दिख रहा है, उसका बैट चल रहा है, अभी उसको रन मार कर आया है, ठीक है, श्रेयस अय्यर अभी है नहीं, तो तेरे को डिफेंस करनी चाहिए। बॉल मार रहा है छक्का, लास्ट बची है बॉल ओवर की, अभी 4-5 ओवर बचे थे इंडिया के पास, बुमराह का बैट चल रहा है, वो रन मार रहा है, तेरे को पता नहीं क्या खुशली हो रही है, तू विकेट रोक, उसको मौका दे। मतलब इतनी नॉनसेंस वाली बात जो है मेरे समझ में नहीं आती। इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम बॉलर हो, बट स्टिल इतना दिमाग तो होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कोचेज ये सब समझाते क्यों नहीं है। और वो जी जी आ रहा है, उससे तो बात ही क्या करें भाई, उससे तो हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंडिया ने 233 रन ही सिर्फ बनाए, बहुत ही कम स्कोर है, हमें पता है, सिर्फ 233 पे ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। जोफ्रा आर्चर ने अच्छी बॉल डाली, 10 ओवर में 47 रन देके 3 विकेट ले गया, 4.7 की इकोनॉमी, बहुत बढ़िया। साकिब महमूद ने 9 ओवर में 52 रन देके 2 विकेट ले गया, 5.8 की इकोनॉमी। गस एटकिंसन ने 9 ओवर में 50 रन दिए, 3 विकेट ले गया, ये भी 5.6 की इकोनॉमी। आदिल रशीद ने 5 ओवर में 34 रन देके 6.8 की इकोनॉमी। ये आजकल महंगा चल रहा है और सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, स्पेशली श्रेयस अय्यर इसको बहुत कूट रहा है। ठीक है, सैम करन 5 ओवर में 6 ओवर में 21 रन। ठीक है, तो बेसिकली 2-3 जो बॉलर्स हैं यही मेन विकेट्स लेके गए, 3-3-2 का, जैसे मैंने आपको बताया। मेन जो है इंडिया को झटका यहीं से लगा। और अभी बात कर लेते हैं, इंग्लैंड अभी बैटिंग कर ही रही है, अभी मैच जो है चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मैच तो चल रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, 100 पे 4 हो चुकी है इंग्लैंड की टीम, और बटलर एंड रूट खेल रहे हैं। बटलर अभी अभी आया, अभी अभी विकेट गया है। ठीक है, और ये लाइव चल रहा है, आप देख सकते हो, कहीं आप मुझको बाद में बोलो। ठीक है, तो ओवर टाइम भी आपको दिखा देता हूँ, टाइम हो रहा है अभी 11:29। ठीक है, तो आपको टाइम से ही पता चल जाएगा कि ये मैच जो है लाइव, और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मैं बहुत बार जो है अपनी वीडियो में वैसे प्रिडिक्शन कर चुका हूँ, बट मुझे उसका खास फायदा मिला नहीं है, क्योंकि आप लोग व्यूज वगैरह कुछ लाइक कमेंट्स करते ही नहीं हो। मैं इतनी ज़्यादा प्रिडिक्शन दे चुका हूँ, आईपीएल से लेकर मैं प्रिडिक्शन देता हुआ आ रहा हूँ। तो स्टिल कोई बात नहीं, हम वापस से अपने जो हमें काम है वो तो करना ही है। ठीक है, भले ही हमें उसका फल मिले ना मिले। अ, ओके, तो 100 पे 4 जैसे कि इंग्लैंड हो चुकी है अभी। और बॉलिंग की अगर हम बात करें, बुमराह के मेरे ख्याल से 3-4 ओवर ही बचे हैं, मैक्स टू मैक्स 3 ओवर मेरे ख्याल से। और 135 रन के आसपास इंग्लैंड को अब चाहिए। 4 विकेट उनके हो चुके हैं, तो 6 विकेट्स उनके हाथ में हैं, और रूट अभी भी टिका हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल होगा जो है ये प्रिडिक्ट करना कि कौन जीत सकता है अभी, क्योंकि रन्स बहुत कम चाहिए इंग्लैंड को। ठीक है, और पूरा गेम जो है रूट के ऊपर है, मैं आपको बता दूं, जब तक रूट टिका हुआ है गेम है। तो मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा सा इस बार ऐसा रहेगा कि कंडीशन वाला, अगर रूट आउट हो गया तो इंडिया जीत जाएगी ये मैच। ठीक है, और अगर रूट आउट नहीं हुआ तो इंग्लैंड ये मैच जीत रही है। तो ये मिक्स थोड़ा सा प्रेडिक्शन है, मुझे पता है, थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा डाइसी है, बट इसमें भी जो है थोड़ा सा अवेयरनेस तो होनी चाहिए आपको क्रिकेट के बारे में। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका एक रीज़न है। ठीक है, क्योंकि रूट के ऊपर गेम बनता है, क्योंकि ऐसे मैचेस जो है रूट के लिए ही बने हुए हैं, जहाँ पर आपको बॉल है बहुत सारी हो आपके पास, आपको विकेट रोक के बस रन बनाने हैं, तो वो रूट के लिए परफेक्ट प्लेस है। ठीक है,
जहाँ अगर उल्टा करना हो, इसका बॉलें बहुत कम है, रन बहुत ज़्यादा बनाने हैं, तो रूट नहीं जिता पाएगा वो मैच, ठीक है? ये हम सबको पता है। बट अभी फ़ेवरेबल कंडीशन है उसके लिए, तो रूट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ये मैच जिता सकता है। उसको बस डिफेंस करनी है बॉलें, जो उसको आता है अच्छे से, ठीक है? और गेम चलाना है, सिंगल डबल लेना है, ठीक है? रनिंग बिटवीन द विकेट्स उसकी अच्छी है ही, सिंगल्स उसको निकालने आते हैं। तो ये है मेरी प्रिडिक्शन। अगर ये रूट के ऊपर मैच है, रूट आउट हो गए तो इंडिया जीत जाएगी। बट हाँ, रूट कब आउट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट अगर 60 रन के अंदर अंदर आउट हो जाता है, अभी वो 40 पे है, चलो 20 रन में उसको और दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि रूट 90-100 पे आउट हो रहा है और मैं बोलूँगा अरे अब तो इंडिया जीतनी चाहिए, जब बनना बनाने को सिर्फ 40-50 रन नहीं बचे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है, 60 रन के अंदर अंदर अगर आउट हो जाता है रूट, तो जो है इंडिया जीत जाएगी, अदरवाइज इंडिया हार जाएगी ये मैच, ठीक है? तो मेरे ख्याल से जल्दी आना पड़ेगा अ, बुमराह को वापस, और रूट का विकेट लेना पड़ेगा। और जब तक मैंने ये बोला, बटलर ने एक छक्का मार दिया भाई। भाई इसको भी आउट कर दो यार, कहीं रूट बोलो ये इसने बुरा तो नहीं मान लिया भाई, कि यार रूट कोई तो समझ रहा है हम क्या है फिर, अभी शतक बना के आए हो T20 में। बट नो, इट्स जस्ट किडिंग। एक छक्का मार ले तो कोई बात नहीं, आउट हो ही जाएगा जल्दी। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। हमने फर्स्ट मैच का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको, फर्स्ट और सेकंड ओडीआई की फर्स्ट इनिंग भी आपको बता दी, और एक साथ में प्रिडिक्शन भी हो गया। तो देखते हैं प्रिडिक्शन कैसा जाता है, और आपको कैसी लगी वीडियो, आप बिल्कुल बताना मुझे कमेंट्स में, और सजेशंस हो तो बिल्कुल बताना। और इंग्लैंड की जो मैंने मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के प्लेयर्स की बात नहीं बताई, ओपनर्स बहुत जल्दी आउट हो गए थे। बुमराह ने कमाल की बॉलिंग डाली, पहला विकेट बुमराह ले गया, फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ले गया जेकब बैतल को। फिर हैरी ब्रुक बहुत ही बेवकूफ़ी वाले शॉट मार के आउट हुआ, बहुत बड़ा गधा है मेरे हिसाब से तो, बहुत गंदा शॉट था वो। मतलब 2-3 बार 2 बॉल तो पेट में खा चुका था, एक हेलमेट पे खा चुका था गुरनूर की, फिर भी वो पीछे पीछे मारने वाला शॉट है ना, उसको वो खेले जा रहा है पागलों की तरह। आउट होना ही है भाई, कितनी बार बचेगा, और वैसे ही फिर आउट हुआ वो। तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा डिसीजन था उसका, मैं बोलूँगा उसको। हैरी ब्रुक से मैं समझ में नहीं आता, बहुत अच्छा प्लेयर है वो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर है ना? उसका देख के पता चलता है यार, स्किल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। बट वो ऐसी बेवकूफ़ियाँ जो कर रहा है ना, अब वो अभी अभी उसके पास मौका है अपने आप को सेटल करने का, बट वो ये सब चीज़ों से ना अपना करियर खराब कर रहा है, मैं बता दूँ। वो बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स जो है बना सकता है, बट अपने आप को खराब कर रहा है। वो हर हर फॉर्मेट का प्लेयर है, उसको टेस्ट में भी आप देखो कितना अच्छा खेलता है, T20 में भी और वनडे में भी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फुलिश शॉट्स ही इज मेकिंग हिज लाइफ मिजरेबल इन क्रिकेट। ओके, सो ये थी इंग्लैंड की इनिंग्स। अभी रूट और बटलर खेल रहे हैं। अभी हार्ट में सैम करन अभी जस्ट हाल ही में आउट हुआ है, उसने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, तो उसका नहीं बताया मैंने। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले क्रिकेट न्यूज़ और इवेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।